दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी वैसे तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या होगा अगर इसकी ब्रीचिंग हो तो? यस, आप धरने पे बैठ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, आप वहां पे अपील करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रीचिंग हो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू, देन व्हाट यू विल डू? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट की कुछ ऐसी हरकतें सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट किस तरीके से साइबर अटैक करती जा रही है लगातार इंडियंस पे, और सिर्फ इंडियंस पे नहीं, वर्ल्ड के काफी सारे एरियाज के अंदर। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मैं बताऊंगा किस टाइप की डिटेल्स जो हैं वो ट्रैक की गई हैं। इवन इंडिया के कुछ फेमस लीडर्स हैं जिनको काफी हद तक ट्रैक किया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे काफी बड़ा डेटा जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी, चाइनीज साइबर सिक्योरिटी कंपनी हैव बीन लीक्ड ऑनलाइन। ठीक है, कोई ऐप थी, उसके ऊपर काफी सारा डेटा लीक हुआ। किसका डेटा था? इंडियंस का, नाइजीरिया से, इंडोनेशिया से, यूके से। इन कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इनके थ्रू लीक हुई है। अब सवाल ये है कि किसने लीक की? एक कंपनी है आईसू। आईसून जो कंपनी है बेसिकली ये सांघाई बेस्ड कंपनी है। 2010 में इस कंपनी को फाउंड किया गया था बेसिकली, और 2010 में एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसको काफी सपोर्ट किया था। मैं ये बोलूंगा इसका फाउंडेशन तो काफी पुराना है, बट स्टिल इसको काफी ज्यादा पुश मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। काफी सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, चाइनीज स्टेट गवर्नमेंट, ये काफी सारा लार्ज जो इंटेलिजेंस गैदर करती है वो इसी कंपनी के थ्रू इंटेलिजेंस को गैदर किया जाता है। अब सवाल ये है, व्हाट इज इन द डेटा दैट इज लीक्ड? मतलब आखिरकार उस डेटा में है क्या, क्या इंफॉर्मेशन ऐसी छुपी हुई थी? तो देखिए यहाँ पे डेटा जो है वो शेयर किया गया गिटहब के ऊपर, जिसके अंदर ईमेल्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ कन्वर्सेशन है, कुछ ट्रॉ डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे रफाल डील जैसा डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल सकता है, S-400 की डील जो साइन हुई है उसका डॉक्यूमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के काफी कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर देखी गई, यहाँ पे डिटेल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 20 से ज्यादा फॉरेन गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले हैं, जिसमें से इंडियन गवर्नमेंट, हांगकांग, थाईलैंड, साउथ कोरिया, यूके, ताइवान, मलेशिया, इन सब रीजन की गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है ना, 100% ट्रू, ऐसा नहीं है कि पूरा डॉक्यूमेंट ही आ गया, लेकिन हाँ काफी हद तक सही स्टेटमेंट, सही डॉक्यूमेंट्स इनके पास देखने को मिले हैं। हाँ, कुछ क्रूशियल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो अभी तो सेफ है, पब्लिक नहीं हुई है, बट हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट के पास में तो वो जरूर अवेलेबल हो। कितना डेटा लीक हुआ है? बेसिकली 95.2 गीगाबाइट ऑफ इमिग्रेशन डेटा, जिसके अंदर की इंडिया से इमिग्रेशन, वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 3 टेराबाइट कलेक्शन कॉल लॉग्स का हुआ है, जो कि मेनली साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिला है। मतलब साउथ कोरिया के अंदर भी काफी ज्यादा ट्रैकिंग चलती जा रही है। इंपॉर्टेंट ये भी है, 459 GB डेटा कहां से आया है? ताइवान रीजन से। ताइवान के रोड मैपिंग का डेटा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, जिसके अंदर की 23 आइलैंड है। चाइना क्लेम करता है कि इनकी अपनी टेरिटरी इंटीग्रल पार्ट है। विद इन चाइना अगर बात की जाए तो कुछ एथनिसिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन नेशनल को टारगेट किया जा रहा है, चाइना वहां पे रहने वाले कुछ एथनिसिटी ग्रुप्स को टारगेट कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा जहां पे भी एंटी गवर्नमेंट कोई प्रोटेस्ट चलता है तो गवर्नमेंट वहां से भी इंटेलिजेंस को गैदर करने की कोशिश करती है। आपको पता होना चाहिए हांगकांग रीजन जो कि चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, या फिर मैं बोलूं कि आपके जिनजियांग प्रोविंस के अंदर जो उइगर मुस्लिम रहते हैं उनका डेटा भी चाइनीज गवर्नमेंट इंटेलिजेंस गैदर करती नजर आ रही है। सवाल ये है कि ये जो डेटा लीक हुआ है ये आखिर आया कहां से? तो आने का सवाल जब बात आती है कि ये डेटा आखिर आया कहां से, तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि हर गवर्नमेंट ऐसा करती है, इंटेलिजेंस को गैदर करती है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और जो ये सिक्योरिटी लीक देखने को मिला ये काफी ज्यादा था। ये हो सकता है जो आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं चाइना की, उन्होंने गैदर किया है। इसके अलावा जो इनसाइडर हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डिससेटिस्फाइड हैं इंडिया से और वो प्रो चाइनीज हैं, तो वहां से भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कोई राइवल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। भई आप बहुत सारी डिटेल एज अ सिटीजन हम बहुत सारी कंपनीज को भी देते हैं, तो हो सकता है वहां से कोई डेटा या कुछ टाइप ऐसा हुआ हो। आपको जान के हैरानी होगी, जो आइसुन कंपनी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने हालांकि अभी तो अपनी वेबसाइट से हटा दिया, लेकिन पहले पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइनीज मिलिट्री, सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ चाइना, ये सब उनको स्पॉन्सर किया करती थी। मतलब ये काफी ज्यादा पैसा और फंडिंग जो है इसको प्रोवाइड करती थी कंपनी को। तो ऑब्वियस सी बात है
इस कंपनी का सबसे बड़ा काम यही है कि चाइना के लिए इंटेलिजेंस को गैदर करना है। अब सवाल ये है, ये जो लीक्ड डेटा है ये हमें क्या बताता है, और क्या बताता है ये हमें चाइना की साइबर इंटेलिजेंस के बारे में, कि चाइना की साइबर इंटेलिजेंस किस हिसाब से काम कर रही है। The information reveals the hacking tools used to find the identities of the social media platform, like platform X, social media platform पे आपकी जो आइडेंटिटी होगी उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, वहां से ईमेल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओवरसीज जो एजेंट्स हैं वो बेसिकली बहुत सारे इंटेलिजेंस गैदरिंग करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जिसको कि एक्स बोला जा रहा है, कंपनी एक्स बोला जा रहा है, वो सब जो है वहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा फॉरेन सोशल मीडिया वेबसाइट्स, उनको भी काफी हद तक मॉनिटर किया जाता है। अब उसको मॉनिटर करके काफी सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। चाइनीज नेशनल्स जो है इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा फॉरेन नेशनल्स भी हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब सवाल है व्हाट इज आईसून, ठीक है, एंड व्हाट डज इट टिपिकली डू, इसका प्रॉपर काम क्या है। तो देखिए, आईसून की अगर मैं बात करता हूं तो ये काफी डीपली इन्वॉल्व है साइबर स्पेस सिक्योरिटी के अंदर, एंड एज ए पब्लिक नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिजिटल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट के लिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए, पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए, इन सब के लिए आईसून जो है वो इंटेलिजेंस गैदर करना, डेटा को शेयर करना, स्टोर करना, ये सब काम करती है। ठीक है, 2010 फाउंडेड इन 2010, हालांकि इसका इनिशिएशन बहुत पहले हुआ था। फाउंडेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इनका संगाई में अपना इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ से गवर्नमेंट से फंडिंग इनको मिलना स्टार्ट हो गई थी। इट्स बिजनेस स्कोप, इट कवर 32 प्रोविंसेस, म्युनिसिपैलिटीज, ऑटोनॉमस रीजन, मेनली आपके ताइवान रीजन की मैं बात करूं तो वो सब इसके अंडर में आता है। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी वो इनको फंड करती है। 11 प्रोविंशियल लेवल सिक्योरिटी ब्यूरोज जो हैं वो इनको फंड करते हैं। चाइना के जो बेसिकली म्युनिसिपैलिटीज है वो इस कंपनी को फंड करती है। तो मतलब चाइना की बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो डायरेक्टली इसको फंडिंग देती है। नाउ सवाल है व्हाट्स द लार्जर कॉन्टेक्स्ट हियर। डेटा लीक हुआ है, लेकिन इसका आउटकम क्या है। देखिए, ये जो लीक डेटा है ये कोई फर्स्ट कंफर्मेशन नहीं है कि चाइना ऐसी इंटेलिजेंस गैदर करता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2020 की अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो 2020 के अंदर भी ऐसा ही एक डेटा, काफी बड़ा डेटा सामने आया था जिसके अंदर की काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। इसके अंदर भी बात करें तो कुछ टारगेटेड लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी को टारगेट किया गया था, दैट इज एक्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, अमरिंदर सिंह एक्स सीएम ऑफ पंजाब, उद्धव ठाकरे जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण, ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज है जिनको टारगेट किया जा रहा है। इवन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, गौतम अडानी, इन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके पास देखने को मिलती है। तो सवाल ये है कि देखिए, चाइना इसको काफी हद तक दो तरीके से यूज करता है। पहला, इंटेलिजेंस गैदर करता है और जिससे कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर काफी बड़ा थ्रेट उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरा, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है। आप किसी चाइनीज वेबसाइट पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आपके कंज्यूमर बिहेवियर का पता लगता है और चाइना उसी हिसाब से मार्केट को ट्रैप करने की कोशिश करता है। दैट इज ऑल्सो द सेकेंड डील जिससे चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी बनना चाहता है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास में 35,000 ऑस्ट्रेलियंस एंड एटलीस्ट 50,000 अमेरिकन की भी डिटेल देखने को मिली है। हालांकि माना जाता है हर एक कंट्री ऐसा करता है, फॉरेन इंटेलिजेंस सबके पास में होती है, बिग डेटा का यूज किया जाता है, डेटा साइंस का यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि इतने ओपन वे में ओपनली इंफॉर्मेशन को शेयर कर देना, किसी ऐप पे डाल देना और कॉमनली लोगों के पास में वो एक्सेसिबल हो, इसका मतलब ये है कि चाइना काफी डीप रूटेड तरीके से ये करता है। एंड वी डोंट नो कि हमारी कितनी और डीप इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो चाइना के पास में हो, एंड दैट्स अ बिग थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा थ्रेट है। आपको क्या लगता है, चाइना सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन यहां दिखाई गई है वही अवेलेबल है या उससे भी कहीं ज्यादा आगे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट ऑन इंडिया एज वेल एज इंडियंस। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड करेंगे, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर, कपिल भारद्वाज फॉर यू। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी सिक्योर योरसेल्फ, कहीं भी रजिस्टर नहीं करना और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं करना। थैंक्स अ लॉट।